हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों में कुछ अंतर गिवन है। वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड द अदर इज ई प्लस डेल ई। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होगा, माइनस ई। और चार्ज ऑफ जो प्रोटॉन होगा वो डिफरेंट है, यानी कितना है, ई प्लस डेल ई। ये क्या है, दोनों चार्ज है। इफ द नेट, क्या कह रहा है, इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस एट अ डिस्टेंस डी। अगर दो हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, ये रहा है एक हाइड्रोजन एटम, और कुछ डिस्टेंस डी पे एक दूसरा हाइड्रोजन एटम हमने रखा है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों कैसे इक्वल है, ठीक है, डिस्टेंस डी पे रखने के बाद, मच ग्रेटर देन ऑर्डर इन साइज, डिस्टेंस मच ग्रेटर देन ऑर्डर इन साइज, अब पार्ट इज जीरो, देन डेल ई इज द ऑर्डर ऑफ। तो डेल ई यानी जो इसकी वैल्यू होगी, जो जितना डेल ई एक्स्ट्रा है प्रोटॉन के पास, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखो, अब क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर सॉल्व करने में बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। फुल्ली मैथमेटिक्स ही यूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन एटम को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हाइड्रोजन एटम क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल या फिर सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, मोशन करता है। ठीक, इतना तो हमें पता ही रहा, हमारा इलेक्ट्रॉन। और जो अगर मैं इसके नेट चार्ज की बात करूँ, किसकी बात करूँ, नेट चार्ज किसके ऊपर, हाइड्रोजन एटम के ऊपर, इस कंडीशन में, तो देखो, नेट चार्ज जो होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस प्रोटॉन का चार्ज, यही होता है ना नेट चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हें पता है, क्वेश्चन में गिवन है माइनस ई है, और प्रोटॉन का चार्ज कितना है, ई प्लस डेली। तो हम दोनों चार्ज को ऐड करेंगे, ई प्लस डेली, तभी तो हमें नेट चार्ज मिलता है। तो यहाँ से देखो, ई और माइनस ई कट जाएगा, और प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन पे, आई मीन हाइड्रोजन एटम पे चार्ज रह गया डेल ई। यानी इसके ऊपर एक चार्ज होगा डेल ई, और इसके ऊपर भी एक चार्ज होगा डेल ई, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम है। अब इन दोनों के पास अपना एक चार्ज है डेली डेली, तो अट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और मास होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, जो कि वो भी अट्रैक्ट करेगा। अब हमें ये नहीं पता कि डेली की वैल्यू क्या है, तो वो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, एक्सेट्रा। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही गिवन है कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकालेंगे के चार्ज स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, जो डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी, मास ऑफ हाइड्रोजन का, सो ये एम स्क्वायर होता है ना, अपॉन आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से सिंपली डिस्टेंस स्क्वायर तो कट ही जाएगा। हमें फाइंड करना है डेल ई स्क्वायर। तो ये जो के है, मैं इस साइड भेजता हूँ, यानी डिवाइड में चला जाएगा, तो ये जाएगा जी एम एच स्क्वायर बाय के, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं साइड में लेके जाता हूँ कि हमने अच्छी जगह बन जाए, कुछ यहाँ, ठीक है। ओके, सो डेल ई इक्वल्स टू आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जी एम एच स्क्वायर अपॉन के, ये आ जाएगा अंडर रूट। सो जी बाई के आ जाएगा अंडर रूट इंटू एम एच, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और बाहर आ जाएगा।
अब g की वैल्यू में पता है वो क्या होता है 6.67 इंटू 10 to the power -11। k होता है 9 इंटू 10 to the power -9, 10 to the power 9 सॉरी 9, ये आ जाएगा अंडर रूट इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है 1.67 10 to the power -27, तो जाएगा 1.67 इंटू 10 to the power -27। हमें फाइंड करना है, ऑर्डर में फाइंड करना है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो 6.679 1.6 इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऑर्डर देखेंगे। सो ये आ जाएगा 10 to the power -11 अपॉन 10 to the power 9। रूट से बाहर आने के लिए हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा पॉइंट में एडजस्ट कर लेते हैं। सो जो ये जो 11 इसे 12 कर लेते, -12, तो आ जाएगा 0.667 इंटू 10 to the power -12 अपॉन, और इसे 10 करने के लिए 0.9 इंटू 10 to the power 10। यहाँ पे यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, ये आ जाएगा 66.7, ठीक है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 6.67 आ जाएगा। और फिर आएगा यहाँ पे अंडर रूट। हमने क्या किया कि अंडर रूट हमें ज़्यादा तकलीफ ना दे, इसलिए हमने थोड़ा सा वहाँ पे क्या किया, एडजस्टमेंट किया है। तो देखिए अब हम इसे निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्डर में आंसर फाइंड करना है। सो आ जाएगा 10 to the power -12 अपॉन 10 to the power 10 अंडर रूट इंटू 10 to the power -27। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्डर में ही आंसर देखना है। देखिए ऑप्शन में सिर्फ ऑर्डर गिवन है, ऑर्डर में हमें फाइंड करना है। सो आ जाएगा 10 to the power 12 और नीचे 10 to the power 10, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -10, तो आ जाएगा 10 to the power 22 अंडर रूट इंटू 10 to the power -27। तो अब ये जब अंडर रूट से बाहर आएगा ये जगह 10 to the power -11 इंटू 10 to the power -27, तो यह जगह 10 to the power -38 जो होगा इसका ऑर्डर होगा 38 के आसपास। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो हमें 38 के आसपास नहीं गिवन है, पर -37 है। पर ये 38 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, ऑर्डर शिफ्ट किया है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट को शिफ्ट किया ताकि हमें ये स्क्वायर रूट प्रॉब्लम ना दे, इसलिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, जब हम इससे सॉल्व करते हैं, अभी तो हमने इसे निगलेक्ट किया है, 1.67 66.7 0.9 इसे निगलेक्ट किया है, पर अगर हम इसे भी यहाँ पे सॉल्व करके लाएंगे तब हम यहाँ से पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो ऑर्डर आएगा वो 37 36 38 के आसपास ही घूमेगा, ज़्यादा से ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो होगा, बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आसपास हो वही हमें मिल रहा है। अगर आप ये भी कर लो कि पॉइंट यहाँ पे ना एडजस्ट करके सिंपली इसे सॉल्व करते हो तो भी हमारा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, पर हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना था, इसलिए।